आदाब। मैं फ़ारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। आज का ये एपिसोड है जो थार न्यूज़ इकरा पत्रिका यूट्यूब चैनल पे जो हम एपिसोड डाल रहे हैं, ये राजस्थान के संविदा कर्मियों के संदर्भ में डाल रहे हैं। मैं आपसे इस संदर्भ में एक निवेदन करना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारा वीडियो है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इसको लाइक शेयर करें, ताकि आपका और हमारा रिश्ता है ये और मजबूत हो। अब मैं आज के इस एपिसोड के मुद्दे पर चर्चा कर रहा हूँ कि राजस्थान में जो संविदा कर्मी हैं, ऐसे ही अन्य राज्यों में भी संविदा कर्मी हैं, लेकिन चूंकि हम पीड़ा राजस्थान के संविदा कर्मियों की आज उठाना चाह रहे हैं। राजस्थान के कई विभागों में विभिन्न प्रकार के संविदा कर्मी हैं, जिनमें चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास, पंचायती राज वगैरह। ये संविदा कर्मी हैं, ये संविदा कर्मी इस कदर परेशान हैं, इस कदर शोषण के शिकार हैं, या ये कहें कि एक तरह के सरकारी बंधुआ मजदूर हैं। अमूमन जो संविदा कर्मी हैं, इनको 6-7 हज़ार रुपये से लेकर के 10-12-13 हज़ार रुपये तक मानदेय मिलता है, और वो मानदेय भी समय पे नहीं मिलता है। कई बार 1 महीने से भी ज़्यादा हो जाता है, कई बार 2 महीने से भी ज़्यादा हो जाता है, और बहुत से इसमें संविदा कर्मी ऐसे हैं जिनको 5-5 महीने से, 6-6 महीने से, कुछ को तो साल भर से भी इनको अपना मानदेय नहीं मिला है, जिसके कारण अलग अलग हो सकते हैं। उसके कारण जो क्या है कि ये लोग पूरी तरह एक तरह के बंधुआ मजदूर हैं, और अधिकारियों और कर्मचारियों के पूरी तरह मातहत हैं। तो किसी भी कोई चीज़ की कमी होती है, कोई नोटिस मिल जाता है, कोई कार्रवाई होती है, तो इनका मानदेय रोक दिया जाता है। ऐसा अमूमन सभी विभागों के अंदर जो संविदा कर्मी हैं उनके साथ होता है। यानी एक तो इनको मानदेय कम मिलता है, वो समय पे नहीं मिलता, और काम उतना ही लिया जाता है जितने दूसरे जो स्थायी कर्मचारी हैं, नियमित कर्मचारी हैं, वो करते हैं। अब मैं जो बताऊं कि ये शुरू कैसे हुआ। ये जो शोषण की चक्की है संविदा कर्मी नाम की, ये जो राज्यों में स्थापित हुई, उसमें जो राजस्थान एक तरह का पहला राज्य था जहां ये शोषण की चक्की सबसे पहले स्थापित हुई, या हम ये कह सकते हैं कि शुरुआती तौर पे जिन राज्यों में ये शोषण की चक्की स्थापित हुई, उनमें राजस्थान भी एक प्रमुख राज्य है। और ये शोषण की चक्की किसने स्थापित की राजस्थान में? ये शोषण की इस चक्की राजस्थान में जो वर्तमान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, इन्होंने ही अपने पहले कार्यकाल में, जो 1998 से 2003 का जो कार्यकाल था इनका, उसमें इन्होंने इस शोषण की चक्की को राजस्थान में स्थापित किया था। अब वो जो मामूली मानदेय पे जो संविदा कर्मी विभिन्न विभागों में नियुक्त हुए, अब आप देखिए कि उनकी क्वालिफिकेशन वैसी है जो स्थायी कर्मचारियों की है। जैसे हम शिक्षा विभाग या मदरसा पैरा टीचर हैं या ग्राम सहायक हैं, इनके अगर ऊपर चर्चा करें तो इनकी क्वालिफिकेशन वैसी हैं जैसे वो ग्रेजुएट हैं, वो बीएड किए हुए हैं, वगैरह वगैरह। अब इनके वैसे ही जो दूसरे कर्मचारी हैं, जैसे तृतीय श्रेणी के शिक्षक हैं, उन्हीं को इतना इनसे 4 गुना 5 गुना ज़्यादा इनको सैलरी मिलती है, और इनको एक मामूली मानदेय मिलता है। इस 5-7, 10 हज़ार, 12 हज़ार के मानदेय में, मामूली मानदेय में, आज की इस महंगाई में ये लोग क्या धोएं और क्या निचोड़ें, ये एक बड़ा प्रश्न है। अब जब ये एक और मार से झेलते हैं, जो है इनके यहाँ कार्यकाल बढ़ाना या अनुबंध, यानी इनका एक पीरियड होता है, उस पीरियड के अंदर किसी को डिपार्टमेंट में कोई अनुबंध बनाना पड़ता है, और किसी डिपार्टमेंट के अंदर इनका कार्यकाल बढ़ाना पड़ता है, और उस चीज़ के लिए भी इनको एक तरह का पूरी तरह से आश्रित रहना पड़ता है, और इनके ऊपर ये हटाने न हटाने की, इनको वापस इनका अनुबंध या इनका जो कार्यकाल आदेश है, ये बढ़ाने की इनके लिए इंतज़ार करना पड़ता है। यानी एक तरह की इनके ऊपर दोहरी तलवार भी लटकती रहती है। अब जो बात यह है कि ये जो राजस्थान के अंदर पिछले 20 साल का जो कार्यकाल है, जिसमें अशोक गहलोत जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, ये पहले 10 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और 10 साल वसुंधरा राजे जो भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं, वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने या दोनों ही पार्टियों ने अपने कार्यकाल में और विपक्ष में भी इन जो संविदा कर्मियों को स्थायी करने की, नियमित करने की वादा किया है विभिन्न चुनाव घोषणा पत्रों में। अब आप देखिए कि अशोक गहलोत ने जो अभी ये चुनाव हुए 2018 के विधानसभा के, जिसमें जो पीसीसी के अध्यक्ष, जो डिप्टी सीएम हैं, जो सचिन पायलट हैं, इन लोगों ने घोषणा पत्र जारी किया था कि हमारी सरकार आने के बाद हम इन संविदा कर्मियों को स्थायी करेंगे। लेकिन हुआ कुछ नहीं है, वही कमेटियां बनी हैं। यानी जिस तरह से कमेटी भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा राजे सरकार में बनी थी इनको स्थायी करने के लिए, इनकी मांगों के संदर्भ में, वही कमेटियां अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार ने बना दी हैं। और आप देखिए मानदेय भी जैसे 10%, 15% ऐसा वसुंधरा राजे के कार्यकाल में बढ़ा था, वैसा ही अशोक गहलोत के कार्यकाल में भी बढ़ गया। अब आप ये देखिए कि ये एक इतनी बड़ी समस्या है,
और इस समस्या के अंदर ये जो ख़ास तौर से जो संविदा कर्मी जो इसके अंदर इस पीड़ा में का शिकार हो रहे हैं, उसमें जो ग्राम सहायक हैं, जो ग्राम पंचायतों में जो ग्राम सहायक लगा रखे हैं, और जो मदरसा पैरा टीचर हैं जो मदरसा बोर्ड के अंदर काम करते हैं विभिन्न मदरसों के अंदर, ये इस कदर इससे हैं कि इनको एक मामूली मानदेय मिलता है, और वो इतना मामूली मानदेय होता है कि उससे इनका कैसे काम चले। ये एक बड़ी पीड़ा है, लेकिन अब इनकी पीड़ा कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि एक तो जो अभी कोरोना का लॉकडाउन चल रहा है उसमें वैसे ही सैलरी घटा रही है सरकार, या सैलरी में कटौती कर रही है, या सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इनकी समस्या का भी कोई शीघ्रता से समाधान होगा, लेकिन होना चाहिए कि प्रदेश के अंदर उसी क्वालिफिकेशन के काफ़ी लड़के लड़कियां जो बरसों से काम कर रहे हैं विभिन्न विभागों में, लेकिन उनको शीघ्रता से नियमित करने का अभी भी कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकार शीघ्रता से नियमित करेगी। अब अगर सरकार इनको नियमित नहीं भी करती है तो कम से कम इनका जो न्यूनतम मानदेय है, ये न्यूनतम मानदेय तो इनका कम से कम 20-25 हज़ार रुपये होना चाहिए, ताकि ये कम से कम अपना घर का जो अपना जीवन है उसको ढंग से चला सकें। अब जब बात अपन मदरसा जो बोर्ड की करें, तो मदरसा बोर्ड के जो पैरा टीचर हैं, आप देखिए कि यहाँ मदरसा बोर्ड है, अल्पसंख्यक मामलात विभाग के मातहत काम करता है। अल्पसंख्यक मामलात विभाग में जो अशोक गहलोत साहब के जो पूर्व का कार्यकाल था, उसमें अमीन खां जो शिव के जो विधायक हैं वो मंत्री थे। उसके बाद में जो सिविल लाइन से विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के अरुण चतुर्वेदी, वो इसके मंत्री थे। उसके बाद में अभी साले मोहम्मद जो पोखरण से विधायक हैं वो इसके मिनिस्टर हैं। और इसी दौरान इस पिछले 20 साल के अंदर 2 बार यूनुस खान हैं जो डीडवाना से विधायक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर, वो इस डिपार्टमेंट के तो नहीं रहे मंत्री, लेकिन वो मुस्लिम कोटे से या एकमात्र मुस्लिम मंत्री थे। अब इन लोगों से ये पैरा टीचर हैं, ये बराबर संपर्क में थे, बराबर मांग कर रहे थे, और ये लोग मंत्री लोग और विधायक गण इनको आश्वासन भी दे रहे थे कि आपको हम स्थायी कर देंगे, लेकिन अभी तक इनको कोई स्थायी नहीं किया गया है, और मानदेय भी वही मामूली मानदेय मिल रहा है। अब आप देखिए कि समस्या का समाधान जब नहीं हो तो ये क्या करें। आज इनके देखिए कि संविदा कर्मी हैं, इन संविदा कर्मियों में एक बड़ी संख्या ऐसी है जिनकी उम्र 40 के करीब हो गई है, और मैं कह रहा हूँ कुछ तो ऐसे हैं जिनकी उम्र 40 से ज़्यादा भी हो गई है, और उनको अभी तक भी नियमित होने की या मानदेय है वो एक सम्मानजनक मानदेय मिले इसकी उम्मीद नहीं है। यानी एक 10-12 या 8 हज़ार रुपये के मानदेय में कैसे आदमी अपना जीवन चलाए। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सरकार हैं जो कहती हैं कि सरकार जननायक की है, ये सरकार जनहितैषी काम कर रही है, या जो भी सरकार है, और ख़ास तौर से अशोक गहलोत की सरकार है, उसकी बड़ी प्रशंसाएं होती हैं। तो मेरा एक मानना है कि इन जो संविदा कर्मियों की पीड़ा है इसको सरकार गंभीरता से ले और इन लोगों को स्थायी करे, क्योंकि इन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में 2018 के विधानसभा चुनाव में वादा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो इनको नियमित करेंगे। अब अगर किसी भी कारण नियमित नहीं कर रहे हैं तो कम से कम इनका जो मानदेय है वो 20-25 हज़ार रुपये, यानी 700-800 रुपये तो रोजाना का इनका मानदेय होना चाहिए, क्योंकि अपने साथी कर्मचारियों के साथ, साथी शिक्षकों के साथ जो काम कर रहे हैं, और उनको इनसे कई गुना यानी 5 गुना 6 गुना सैलरी मिल रही है, लेकिन इनको एक मामूली मानदेय में अपना सब्र करना पड़ रहा है और अपना शोषण करवाना पड़ रहा है। ये इनकी बहुत बड़ी मजबूरी है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।